मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। हल्का असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों का रुकन असम्बली ने किया पैदल दौरा। बल्दी डिवीजन मुगलपुरे के दारोगा गली, मुगलपुरा, हरीबोली, सुल्तान शाही और दीगर इलाकों में रुकन असम्बली हल्के चार मीनार सैयद अहमद पाचा कादरी ने तफसीली पैदल दौरा किया। आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। आवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से इन्हें वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली के अमरा, ओहदेदारों, नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मेडविन हॉस्पिटल में हुकूमत हिंद का कायम करदा महकुमा जो आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक और नेचर थेरेपी पर मुश्तमिल है, इसके तहत आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का क़याम अमल में आया, जो कि अमराज़े कोहना का इलाज और माहिरीन की खिदमात से इस्तेफादा करने की बात बताई गई। और इस सिलसिले में डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। मुस्लिम पर्सनल लॉ और मौजूदा हालात के उन्वान पर मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर कौम के दानिश्वरों ने एक बैठक मुनक्किद की और मुदल्लल तबादले ख्याल किया। इस बैठक की सदारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोतमद आला मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की, जबकि दीगर लोगों ने भी मुखातिब किया। साइकिलों का सरखा करने वाली टोली गिरफ्तार। चारमीनार पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों इन सारिकों को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत मसाजिदों और ग्राउंड्स के पास से रखे हुए साइकिलों का बाआसानी सरखा कर लिया करते थे। इनके कब्जे से 17 साइकिलों को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसकी जुमला कीमत 1 लाख रुपये बताई गई। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए चारमीनार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में एक अजीम नाम। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास, लैपटॉप्स वगैरह के लिए सिर्फ एक बार तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। मल्लेपल्ली रेयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का याद रखे जाने वाला नाम टॉप सिलेक्शन। मरकजी काबीना ने रेलवेज और एयरवेज की मजबूती के सिलसिले में कई अहम फैसले किए हैं, जिसमें रेलवेज को आजादाना तौर पर काम करने और एयरवेज में भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते पर मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला ने DD न्यूज को ओहदा संभालने के बाद पहली बार इंटरव्यू देते हुए बताया, रियासत को तालीमी याफ्ता बनाना उनकी हुकूमत का अहम मुद्दा है। और आगे बताया कि भूख से मरने वालों के लिए जिले का सदर और दवाओं की कमी से मरने वालों के लिए सेहत आमा के सदर मुस्तकबिल में जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। शोंगलू समिति ने दिल्ली की सरकार और केजरीवाल के सिलसिले में जांच कर वजीर आला को कटघरे में ला खड़ा किया है और इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने सरकारी नौकरियों में काफी बेकायदगियां की हैं। साथ ही खजाने के मामलात में भी हुकूमत ने कई गलत कदम उठाए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके मानहानि मुकदमे का क्या हुआ। पीएम मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। वहां पर वो सौर ऊर्जा परियोजना का इफ्तिताह करेंगे और साहेबगंज में गंगा नदी के किनारे एक मल्टी वाटर टर्मिनल की संगे बुनियाद भी रखेंगे।
भारत में आज इंसान इतना दरिंदा सिफत हो गया है कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह बेरोजगारी भी मानी जा सकती है। राजस्थान के अलवर से खबर आई है कि कुछ दरिंदा सिफत हैवानों ने गौ रक्षा की आड़ में एक आदमी को इतना पीटा कि उसने दवाखाना पहुंचकर दम तोड़ दिया है। इस तरह से भारत के कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए राजस्थान में कोई रोक टोक है भी या जंगल का कानून चलता है। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन देखना है कि इन दरिंदा सिफत लोगों का वो क्या नतीजा निकालती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल से शुरू होने वाले अपने नए साल में एक नई मैट्रिक नीति का ऐलान किया है। इसके तहत नई सनतों और आम लोगों को भारत में जिंदगी गुजारने के लिए उम्मीद की हल्की किरण नजर आने लगी है। बीजेपी सरकार की मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने आज पार्लियामेंट में बयान दिया कि पाकिस्तान के गिलगित समेत सारा कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और इस सिलसिले में किसी को भी कोई शुकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। इस साल 14 फरवरी को कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में शदीद जख्मी हुए सीआरपीएफ के 45वीं बटालियन के कमांडेंट चेतन चीता को दवाखाने से इलाज व मुआलजे के बाद छुट्टी दे दी गई है और वो घर वापस हो रहे हैं। सीबीआई ने गले के नुमाइशी हार बनाने वाली मुंबई की 2 कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत 6 मामलात दर्ज किए हैं। इन 2 कंपनियों के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और विजया बैंक वगैरह ने शिकायतें दर्ज करवाई थीं। सीरिया में हुकूमत की जानिब से हालिया किए गए हमलों में केमिकल हमलों का सबूत मिला है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी बैठक में इसके खिलाफ अपनी पुरजोर मुखालिफत की है, जबकि अमेरिका ने भी इस सिलसिले में सीरिया और रूस के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और कड़े कदम उठाने पर जोर दिया है। वैसे लोगों का एहसास है बैनुल अक़वामी बिरादरी ने केमिकल हथियारों के शक के सिलसिले में इराक को बर्बाद किया था, लेकिन वो निकले सीरिया से। अब देखना है आगे क्या होता है, जबकि सीरिया और रूस ने इन इल्जामों को गलत बताया है। हालात सबके सामने आया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को 2016 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार मुजाहरा कर कुल 2595 रन बनाए थे। भारत की बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मलेशिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज से बाहर हो गई हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। लिहाजा अब ये बात सभी को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि खेल में जीत और हार लगी हुई होती हैं। आईपीएल के 10वें सीजन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु के रॉयल चैलेंजर्स को 35 रनों से हरा दिया है। वैसे आज पुणे के सुपर जायंट्स और मुंबई के मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाने वाला है। भारत के 37 साला क्रिकेट के खिलाड़ी आशीष नेहरा आईपीएल मैचेस में 100 विकेट लेने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी खास बात यह है कि वो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं।